में 35,000 पदों की भर्ती पर यूपी से बिहार तक संग्राम छिड़ा है। ट्रेनों को रोका गया, उनमें आगजनी हुई। क्यों और कैसे हुआ ये सब, आपको आसान तरीके से जरा समझाते हैं। छात्रों का यह आंदोलन कथित धांधली को लेकर 3 दिनों से चल रहा था और इसी बीच गया में देखिए प्रदर्शन के दौरान पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगा दी गई। हालांकि ट्रेन खाली थी। उससे पहले मंगलवार को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्र पटरी पर इकट्ठा हो गए और कई ट्रेनों को उन्होंने वहां रोका। इसी दिन प्रयागराज में छात्र अचानक पटरी पर आए और ट्रेन रोकने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने उन्हें लॉज में घुसकर पीटा। वहीं आखिर ये सब क्यों हुआ, ये सवाल गहराता गया। दरअसल रेलवे ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 35,000 से ज्यादा पदों की भर्ती निकाली। इनमें स्टेशन मास्टर और जो बुकिंग क्लर्क हैं उनके समेत ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों के पद इसमें थे। अब छात्रों का देखिए क्या आरोप है। छात्रों का आरोप है कि नॉन ग्रेजुएट पद के लिए भी ग्रेजुएट छात्र बैठे, जिससे उनके पास होने की जो उम्मीद थी वो खत्म हुई। हालांकि इस पे रेल मंत्री सामने आए, उन्होंने भाई बताया, उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक वो इसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन छात्र तब और नाराज हो गए जब रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह कह दिया कि 15 जनवरी को जिनका रिजल्ट आया है उन्हें अब मेंस परीक्षा में भी बैठना होगा, वो परीक्षा भी देनी होगी। इसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ हुई। रेल मंत्री ने छात्रों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। उच्च स्तरीय जांच कमेटी की बात भी कर दी गई। सरकार ने रिजल्ट पर फिलहाल अभी रोक लगाया है। तो ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। उन्होंने कहा शांति बनाए रखिए। एक उच्च स्तरीय कमेटी उसका गठन हुआ है। जल्द ही जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके हिसाब से छात्रों से भी बात होगी। 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट इस जांच कमेटी को सौंपनी है। उस पर आगे फैसला इसके बाद ही होना है। ये पूरी रिपोर्ट क्या है, क्या घटनाक्रम घटा, वो पूरी रिपोर्ट जरा एक बार आपको दिखाते हैं। लगातार तीसरे दिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद जाकर, एक नहीं 2 राज्यों में छात्रों के गुस्से के बाद जाकर, छात्रों को कानून तोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद जाकर रेल मंत्रालय ने वो कदम उठाया जो पहले उठाना था। रेल मंत्री ने सामने आकर वो अपील की जो कदम उठाकर कार्रवाई का भरोसा करके पहले करनी थी। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। देश के रेल मंत्री को यह अपील सामने आकर इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि बिहार के गया में रेलवे भर्ती में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाकर गुस्साए छात्रों ने तीसरे दिन भी उग्र होकर प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर गया की ये तस्वीरें उसी नाराजगी की आग की कहानी कहती है, जहां गुस्साए छात्रों ने भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी। देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा है, गया में छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का गोला छोड़कर उन्हें दौड़ाना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पर फटा ये वही पोस्टर है जो हाथ में लेकर छात्र यहाँ अपने भविष्य की चिंता में प्रदर्शन करने आए। वो बेरोजगार युवा जिन्हें अपने भविष्य पर नौकरी के संकट में चोट पड़ती दिखी, उन्होंने पत्थर उठाए। जिस रेलवे की नौकरी को ईमानदारी से करने का सपना देखा, उसी की संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर हुए। रेलवे की वर्षों बाद निकली भर्ती में सालों बाद हुए एग्जाम के बाद धांधली का आरोप लगाते छात्र सीधे उत्तेजित नहीं होते हैं। जब जहानाबाद में छात्र रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, पहले तिरंगे के सामने खड़े होकर सलामी दी, फिर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए ही तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया। लेकिन जिन बेरोजगारों की समस्या का समाधान सीधे निकालना था, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उत्तेजना में बदल जाने का कारण क्या रहा? क्योंकि बुधवार को ही नहीं बल्कि मंगलवार को भी बिहार में बेरोजगार युवा अपने हक के रोजगार पर छाए संकट के बादलों के बीच सीतामढ़ी में प्रदर्शन करने लगे। 7 घंटे तक जहां छात्रों के प्रदर्शन और पथराव के बीच रेल सेवा बाधित रही, जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले जानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम में लिप्त हुए तो नौकरी मिलने से रही। फिर छात्रों के गुस्सा होने का कारण क्या सिर्फ रेलवे भर्ती में लग रहे अनियमितता के आरोप है, या फिर छात्रों के गुस्से का कारण ये रेलवे का फरमान भी बना जिसमें वार्निंग देते हुए कहा गया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वीडियो के जरिए पहचान करके अभी और भविष्य में कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं करने दिया जाएगा।
जो समाधान का भरोसा देने छात्रों के प्रदर्शन के तीसरे दिन रेल मंत्री आए, जो छात्रों को भाई बहन, अपना बच्चा और देश का भविष्य बताया, क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? न कि समाधान निकालने का भरोसा देने की जगह सीधे वार्निंग ही देने का काम शुरू कर देना था। नतीजा ये हुआ कि जो आंदोलन दूसरे दिन संभाला जा सकता था, वो तीसरे दिन तक जारी रहा। ये तस्वीरें आरा स्टेशन की, जहां आरा सासाराम ट्रैक पर सासाराम आरा डाउन फास्ट पैसेंजर ट्रेन में पत्थरबाजी हुई। ट्रेन की लास्ट बोगी को आग के हवाले कर दी। नाराज बेरोजगार छात्रों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया और फिर सख्त कानून का सहारा लिया जाने लगा। पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मंगलवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, पथराव किया। पुलिस ने बेरोजगारों को दौड़ाया, पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारी युवाओं को पीछे धकेला। ये सब कुछ राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पटना में लगातार 2 दिन हुआ। ये हफ्ताई छात्रों की प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जब पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुबह से धरना देते छात्र शाम तक उग्र हुए। पुलिस ने सख्ती से हटाना शुरू किया, आंसू गैस की गोले छोड़े। संभव है आपके मन में सवाल होगा, आखिर देश की संपत्ति को ही जलाकर कोई मांग कैसे पूरी की जा सकती है? लेकिन इस सवाल के साथ फिर आगे आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि एक नौकरी के लिए वर्षों तक किताब में दिमाग खपाने वाले युवाओं को उग्र उत्तेजित करने वाली नौबत आती क्यों है? पटना से रोहित सिंह, सुजीत कुमार झा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।